नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकारें बामुश्किल 2 से बढ़कर के 3 हुई थी। कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि हरियाणा आ जाए तो 3 से बढ़कर 4 हो जाए। हालांकि 4 होने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तब कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा था। आज की डेट में कांग्रेस का पलड़ा भारी नहीं लग रहा है, लेकिन 3 से घट करके कांग्रेस की सरकारें कम हो जाएं, बल्कि एक हो जाए, इसके चांस ज्यादा हैं। हिमाचल सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह बागी हो गए हैं। खाने पीने का सामान बेचने और होटलों ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के उनके आदेश को कांग्रेस हाईकमान ने पॉलिसी के खिलाफ बता करके उन्हें दिल्ली बुलाकर डांटा है। लेकिन वे आदेश वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप फैसला किया है, हिंदुओं की मांग पर फैसला किया है। और हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण हुआ है जो मस्जिदों का, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, इसलिए हिंदुओं की भावनाएं भड़की हुई हैं। पहले शिमला में आंदोलन हुआ, फिर मंडी में आंदोलन हुआ, अब कुल्लू में भी आंदोलन शुरू हो गया है। और इसलिए उनको यह फैसला लेना पड़ा। उसके 2-3 कारण भी थे। जूस में पेशाब मिलाने की घटनाएं सामने आ रही थी, रोटियों और फलों पर थूक लगाने की घटनाएं सामने आ रही थी, और इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिस पर हिमाचल की जनता में रोष व्याप्त हो गया। उधर कर्नाटक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कांग्रेस ने खुद आरोप लगाया है कि उसकी सरकार गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, और भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह ईडी का इस्तेमाल करके उसकी चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश रच रही है। सच यह है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और तब से अंदर ही अंदर उन्होंने मोर्चा ज्यादा खोल दिया है, जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप करीब करीब साबित हो गए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय असल में डीके शिव कुमार को जाता है, लेकिन सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनवा दिया था, क्योंकि पिछली बार जब वे मुख्यमंत्री थे तो लगातार मोटी थैली दिल्ली आ रही थी। अब कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री भ्रष्टाचार करता है तो उसका हिस्सा उसे दिल्ली पहुंचाना पड़ता है। यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। फिर उसका रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है, तो रिकॉर्ड अच्छा बन जाता है तो भविष्य में उसको उसका लाभ भी मिलता है। 6 साल पहले यह फायदा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी मिला था, जब सोनिया गांधी ने सचिन पायलट का हक मारकर अशोक गहलोत को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड अच्छा था। इस बार पिछले कर्मों का फल मुख्यमंत्री के तौर पर अगर सिद्धारमैया को मिला है कि वे फिर से मुख्यमंत्री बन गए, तो अब उनके पापों का फल भी उनको मिल रहा है। जब वह 2013 से 2018 तक मुख्यमंत्री थे, और उससे पहले जब वह 1996 से 99 तक और 2004 से 2005 तक उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने बाकायदा रणनीति बनाकर, साजिश रचकर सरकारी खजाने और जमीनों को लूटने में अपने पद का भरपूर फायदा उठाया था। अब वे सारे पाप सामने आ रहे हैं। हैरानी यह है कि सिद्धारमैया खुद तो अपना बचाव कर रहे हैं, बचाव की मुद्रा में है ही, लेकिन कांग्रेस हाईकमान उनका बचाव करने पर उतर रही है। कांग्रेस को डर है कि कहीं बड़े पैमाने पर दल बदल करवाकर भाजपा कर्नाटक की सरकार ही ना गिरवा दे, और वह भी ऐसे मौके पर जब उनके खिलाफ यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सब तरफ से शुरू हो चुकी है। लोकायुक्त भी जांच शुरू कर चुका है, ईडी ने भी एफआईआर दायर कर दी है, और राज्यपाल के आदेश पर भी एक एफआईआर दायर हुई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सब्र का प्याला भी भर गया है। मैं सिर्फ 1 मिनट में भ्रष्टाचार का सारा किस्सा आपको बता देता हूं, जो दिल्ली के शराब घोटाले से भी ज्यादा पुख्ता है। हुआ यह कि 1992 में मैसूर विकास प्राधिकरण ने शहर के किनारे आबादी को बसाने के लिए किसानों से जमीन अधिकृत की, लेकिन
1998 में जब सिद्धारमैया उप मुख्यमंत्री बने, तो प्राधिकरण ने उसमें से कुछ जमीनें उन किसानों को वापस दे दी जिनसे ली गई थी। 2004 में जब सिद्धारमैया दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, तो सिद्धारमैया के साले मल्लिकार्जुन स्वामी ने किसी देवराजू से उसी जमीन में से 3.16 एकड़ जमीन खरीदी और अपनी बहन पार्वती को गिफ्ट कर दी, जो सिद्धारमैया की पत्नी है। 2013 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, तो मैसूर विकास प्राधिकरण ने वही जमीन फिर से एक्वायर कर ली। अगले साल यानी 2014 में जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री ही थे, तब उनकी पत्नी पार्वती ने प्राधिकरण से मुआवजा मांगा, उसकी चिट्ठी लिखी, जिसके बदले में प्राधिकरण ने पार्वती को मैसूर की पॉश कॉलोनी में 14 प्लाट दे दिए, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अब जब 3 सामाजिक कार्यकर्ताओं टी जे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा, इन तीनों ने राज्यपाल और लोकपाल को चिट्ठी लिखी, जिस पर राज्यपाल और लोकपाल ने जांच के आदेश दे दिए। पहले तो सिद्धारमैया राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट गए। जब हाईकोर्ट ने राज्यपाल के आदेश को उचित माना, लोकपाल ने भी जांच शुरू कर दी, ईडी ने भी एफआईआर दाखिल कर दी, तो उसके कुछ घंटे बाद ही मंगलवार को सिद्धारमैया की पत्नी ने 45 करोड़ रुपए की कीमत वाले 14 प्लाट प्राधिकरण को वापस देने की चिट्ठी लिख दी कि आप इसे वापस ले लीजिए। यह पति के खिलाफ सरकारी गवाह बनने जैसा है। ठीक उसी समय जब पार्वती की चिट्ठी प्राधिकरण को पहुंची थी और प्राधिकरण का सचिव इसकी पुष्टि कर रहा था, उसी समय जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी सिद्धारमैया के बचाव में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मजेदार बात यह है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी पत्नी ने जो चिट्ठी लिखी है, इसका उन्हें कोई पता नहीं है, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि 2014 में जब वह मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि वह उनके मुख्यमंत्री रहते मुआवजे की चिट्ठी न लिखें, लेकिन तब भी उन्होंने चिट्ठी लिखी। आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है क्या? पति कह रहा है कि मुआवजा मत मांगो और पत्नी चिट्ठी लिख रही है। पति को पता ही नहीं है और पत्नी प्राधिकरण को लिख रही है कि ये मेरे 14 प्लाट वापस ले लो। और ऐसे समय में जब जांच शुरू हो रही है, यही शराब घोटाले में हुआ था। जैसे ही शराब घोटाले की जांच शुरू हुई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तुरंत मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके शराब नीति को ही वापस ले लिया। बिल्कुल हूबहू वही कर्नाटक में हो रहा है। खैर, ईडी ने सिद्धारमैया को आरोपी नंबर 1, उनकी पत्नी पार्वती को आरोपी नंबर 2, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी को आरोपी नंबर 3 और उस देवराजू को आरोपी नंबर 4 बनाया है, जिसने जमीन सिद्धारमैया के साले को बेची थी। और इधर दिल्ली में, खासकर कंचन पथ में खलबली मची हुई है। डर समाया हुआ है कि क्या होगा कर्नाटक में, क्योंकि आरोप तो करीब करीब साबित हो रहे हैं। ये डेट्स बता रही हैं कि कब क्या हुआ। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।